आज हमारे साथ है पंडित राज शास्त्री जी, जिन्होंने आम व्यक्तियों के साथ साथ कई दिग्गजों का कुंडली देखी है, उनको उपाय करा है और उनको उनके फ्यूचर के लिए आगे बढ़ाया। पंडित जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। और पंडित जी ठीक हो आप? बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने देखा है, आम व्यक्तियों के साथ साथ आपने कई पंजाबी इंडस्ट्री के दिग्गजों का आपने कुंडली देखी है। ठीक है, कई व्यक्ति आपके पास आते हैं। उनमें से कौन-कौन से व्यक्ति आपके पास आते हैं? कौन से पंजाबी इंडस्ट्री के दिग्गज आपके पास आते हैं? पंजाब से कई आए हैं मेरे पास। लाफ्टर चैलेंज के जैसे सुदेश लहरी जी हैं। अपने गायकार हैं जलंधर के प्रीत हरपाल हाँ जी। और विक्टर जोन जो धारीवाल से हैं। हाँ जी। और जसप्रीत जस्सी जो पीटीसी पंजाबी में भी एंकरिंग का काम किया हाँ जी। और अपने कई पिक्चरों में भी उसने काम किया। उनका भी बताया है। अच्छा, आपने उनका प्रॉपर उपाय करवाया, जोशी मतलब कि कुंडली देखी है जी, उनकी, उनके फ्यूचर के लिए देखा है, जी, तो वो आपके बिल्कुल, पास आते थे। बिल्कुल। आपको कितने साल हो गए इस मैं तकरीबन हो गए मेरे को 35 साल इसमें। 35 साल हो गए जी। आपको। तो आपका जो 35 साल में आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा ये 35 हमारा साल? खानदानी काम है। अच्छा जी, जैसे हाँ, पुश्तों से चल रहा है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। 5वीं पीढ़ी से हम जुड़े हुए हैं। दादा, परदादा, सरदादा, पिताजी, दादाजी सब इसी काम में लगे हैं। हमारा खानदानी काम है ये, ठीक है जी। ज्योतिष में। और पंडित जी, ज्योतिषी ज्ञान क्या होता है ये? ज्योतिष देखिए क्या होता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, कंप्लीट होम साइंस है। ओके। पहले ज्योतिषी और जो वैज्ञानिक थे हाँ जी। वो इस चीज को अलग-अलग मानते थे कि ज्योतिषी तो कहते थे कि हम अलग हैं, वैज्ञानिक कहते थे कि हम अलग हैं। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ने लग गई, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ज्योतिषी ने गणना तो कर दी, हुँ। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे दिखाई देगा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ी। हाँ। वैज्ञानिक जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिखाने तो लग गए, लेकिन कितनी बजे, कब, कैसे? तो उन्होंने कहा ज्योतिष को बुलाओ। तो फिर दोनों ने कहा कि जब हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है, तो फिर क्यों ना एक ज्योतिष एक कंप्लीट विज्ञान है। ज्योतिष होम साइंस एक कंप्लीट विज्ञान है। ज्योतिष से एक अनंत समुद्र की तरह गहराई छिपी है। हाँ जी। ज्योतिष में हमें हर एक चीज का पता लगता है, जिसमें आपका आने वाला समय कैसा है, जो चल रहा है वो कैसा है और जो आएगा वो कैसा आएगा। इसमें जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, हालांकि गर्भ जब होता है, गर्भ में ही जो है रेखाएं, ग्रह चाल सब कुछ अंकित हो जाते हैं। सब कुछ उसी समय से काम करने लग जाते हैं और उसके आधार से ही जो है फिर बच्चे का जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो उसी समय में उसका सब कुछ पहले से फिक्स होता है। ज्योतिष क्या करता है कि ज्योतिष आपको पढ़ के सुनाता है, बताता है कि भाई इस समय में ये चीज होगी, इस समय में ये चीज होगी, इस समय में ये चीज होगी। ज्योतिष के मुताबिक ही बड़े-बड़े हमारे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े-बड़े जो एक्टर हैं, हर एक जगह जो है ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई नग धारण कर रहे हैं, कोई मशीनरी चीज़ ले रहे हैं, कुछ भी अगर हम लेते हैं तो समय के मुताबिक 24 घंटे में जो समय चलते रहते हैं, उसमें शुभ समय भी आता है, लाभ का समय भी आता है, अमृत का भी आता है, चंचल का भी आता है और राहु काल भी आता है। अब राहु काल एक ऐसी चीज है कि ज्योतिष में इसको राहु काल के समय में वो
हर दिन 1.5 घंटे के लिए आता है, अलग-अलग। जैसे सोमवार को इतनी बजे आएगा, मंगलवार को इतनी बजे आएगा, बुधवार को इतनी बजे आएगा, ऐसे वो हर दिन 1.5 घंटे के लिए आता है। और उस समय में जो है, हर एक शुभ कार्य वर्जित है, मतलब उसमें हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि राहु काल में अगर हम किसी भी चीज़ की स्थापना करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो शुभ नहीं माना जाएगा। हम्म, अब देखने में तो ये है कि राहु काल में अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो क्या हम क्या कर सकते हैं? हम्म, लेकिन वो उस समय में वो उसके ग्रह नक्षत्र वहाँ पे काम करते हैं। उसके ग्रह नक्षत्र वहाँ पे काम करते हैं। कुछ अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ बुरे ग्रह होते हैं, वो अपना उस हिसाब से प्रभाव बनाते हैं। ज्योतिष में ही हमें ये पता लगता है कि हम कौन-सा काम करें, कौन-सा हम्म, कपड़ा पहनें और किस कलर की गाड़ी लें, किस कलर का हमें मकान में, कमरों में कलर कराना चाहिए। ये सब कुछ जो है ज्योतिष के मुताबिक ही हमें पता लगता है। अब ज्योतिष के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि ज्योतिष एक अनंत गहराई, एक समुंदर की तरह है। जैसे समुंदर को कोई आज तक नहीं नाप पाया, वैसे ही ज्योतिष में इतनी गहराई है कि एक सवाल के आपको 1000 जवाब मिलेंगे। सही बात है। एक ही सवाल अगर आप कर दोगे, तो उसके 1000 उत्तर हैं। थ्योरी अलग-अलग होती है, हर हम्म, एक पंडित की प्रेडिक्शन अलग-अलग होती है। कोई किस हिसाब से देखता है, कोई किस हिसाब से देखता है, बताने का तरीका, बताने का रवैया, हम्म, वो सब अलग-अलग होता है। ज्योतिष में जैसे मान लीजिए कि घर में कोई क्लेश है, तो वो किस वजह से हो रहा है और उसकी रोकथाम क्या है? पति-पत्नियों में मान लीजिए अनबन चल रही है, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? आजकल देखने में बहुत से फ़ोन आते हैं कि पंडित जी, हम दोनों ने प्यार तो कर लिया, लेकिन हमारी शादी होगी कि नहीं नहीं होगी? होगी। शादी होगी कि नहीं होगी? तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जब कुंडली के अंदर, लगन के अंदर कोई भी ग्रह नहीं होता है, हम्म, तो उन दोनों की 100% ही शादी लव मैरिज होती है। लगन में दोनों के कोई भी ग्रह नहीं होने से वहाँ पे क्या है कि वो उनकी शादी जो है वो 100% लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। बन जाते हैं। मतलब वो 100% बनते ही बनते हैं। दुनिया हम्म, की कोई ताकत ही नहीं होती है जो उनको जुदा कर सके। हाँ, कुछ समय के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई-झगड़ा हो गई, दूरियाँ हो गई, हम्म, या दोनों में से किसी के माता-पिता नहीं मान रहे या परिवार, कोई रिश्तेदार नहीं मान रहा, वो एक अलग मैटर आ जाता है, हम्म, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी सोल्व हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें हैं, जिनके मुताबिक जो है हम हर प्रकार की अपनी समस्याओं का समाधान कर हम्म, सकते हैं। जानकार अगर ज्योतिष होता है तो वो आपको पहले से ही हर एक चीज़ बता देगा हम्म, कि भई इस समय में ये चीज़ मत करना, इतने समय तक आपको रुकना है, इतने समय तक आपको ये काम नहीं करना है। उसके साथ-साथ मान लीजिए कि हम स्टोन वगैरह पहन लेते हैं, उससे भी हमारा बचाव पक्ष हो जाता है। कुछ हम दान-पुण्य कर देते हैं, हम्म, कुछ उपवास वगैरह रख लेते हैं, कुछ पाठ वगैरह कर लेते हैं, कुछ मंत्र जाप कर लेते हैं, कुछ हम अपने इष्ट को, जैसे हर एक इंसान के अलग-अलग इष्ट इष्ट होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। तो हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं। हम्म, कुछ हमारे पूर्वज जो होते हैं, जो पितृ योनि में चले जाते हैं, जिनको हम पितृ पक्ष बोलते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं। वो भी हमारी हर एक जगह मदद करते हैं। ग्रह जो है वो हमारी मदद करते हैं। अच्छे ग्रह अच्छा काम करते हैं, बुरे ग्रह बुरा काम करते हैं। और जिस प्रकार से इंसान जैसा काम करता है, वो ग्रह उसके वैसे बन जाते हैं। अगर हम मान लीजिए कुछ गलत काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो वो ग्रह भी हमारे को वैसा ही प्रभाव देने लग जाते हैं।
मतलब वो वैसी ही एनर्जियां छोड़ने लग जाते हैं, मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव एनर्जी। तो फिर वो उसी प्रकार से वो हमारे साथ वो समय चलता है। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है कि ज्योतिष के बारे में अगर हम 24 घंटे भी बात करेंगे तो कम है। कम है। इतने सवाल आपके पास भी नहीं होंगे कि आप पूछ सकें, और इतने मेरे पास भी नहीं होंगे कि मैं बता सही। पाऊं। बहुत से सवाल हैं। हर एक चीज, हम्म। हर एक चीज होती है। और ज्योतिष सूर्य के समान आज भी प्रकाशमय है, चमक रहा है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। हम्म। मान लीजिए कि हमारे बताने की, या हमारे काम करने की, या हमारा किसी भी प्रकार से, अब डॉक्टर को जब हम बोलते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, लेकिन उन्हीं में कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो गलत होते हैं, जो सिर्फ यही देखते हैं कि बस पैसे से मतलब है। पैसे से मतलब है। इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि सारे ज्योतिषी गलत है और सारे ज्योतिषी सही हैं। जानकार अगर होगा, जानकार होगा, किसी की भावना को, किसी के जज्बे को महत्व देगा, या मान लीजिए किसी के परेशानी को समझे, तो ज्योतिष में हर प्रकार का उपाय निकलता है। ज्योतिष में आप अपनी घर बैठे भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर कर सकते हैं। सकते हैं। आप खुद भी कुछ प्रैक्टिकल उपाय होते हैं, कुछ घरेलू टोटके होते हैं, हम्म। कुछ दान पुण्य होते हैं, कुछ पूजा पाठ होती है। उनके करने से क्या होता है कि बहुत सी चीजों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक पति पत्नी में अनबन चल रही है, तो ज्योतिष में लाल किताब में दिया गया है कि दोनों पति पत्नी में से कोई भी ये उपाय कर सकता है कि ये जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है, हम्म। उन दोनों फोटो के पीछे रेड पेन से पत्नी, पति की फोटो के पीछे पत्नी का नाम लिखे, पति पत्नी की फोटो के पीछे पति का नाम लिखे, मतलब क्रॉस उल्टा करके लिखना उल्टा। है। मतलब अगर लड़की है तो लड़के का नाम लिखेगी, और लड़का है तो लड़की का लड़की का नाम नाम लिखेगी। लिखेगी। दोनों फोटो के फ्रंट साइड में सामने की तरफ जहां चेहरे होते हैं वहां पे शहद लगा के हम्म। 100 ग्राम शहद लिया जाए। थोड़ा सा शहद अंगुली से लगा के दोनों फोटो को एक दूसरे से चिपका दो, चेहरे से चेहरा जोड़ दो। हम्म। और चेहरे से चेहरा जोड़ने के बाद उस फोटो को जो है दोनों को एक साथ पकड़ के शहद की डिब्बी में डुबो के और लाल कपड़े में बांध के अपनी अलमारी, अटैची, बक्सा में कहीं भी उसको कोने में रख दो, पड़ा रहने दो उसको। और देखेंगे आप कुछ समय में दोनों पति पत्नियों में वो गहरा प्यार होगा, वो मधुर मिलन होगा, जैसे कि शहद की तरह एक मिठास आ जाएगी। और ये एक सूक्ष्म उपाय है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने पति पत्नियों के बीच में ये सुधार ला सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारा कारोबार, बिजनेस जो है वो दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है, चल नहीं रहा है, एकदम से ठप पड़ा है, बंद की कगार पे आ गया। तो वहां पे क्या कर सकते हैं कि एक पान का पत्ता उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं हम्म। सिंदूर से। सिंदूर से। हाँ, सिंदूर जो है हनुमान जी वाला सिंदूर होना चाहिए। तो हनुमान जी वाले सिंदूर से पान के पत्ते पे जो है स्वास्तिक बना के, और उस स्वास्तिक को जिस भी आप जैसे गद्दी पे बैठते हैं, या मान लीजिए चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर के ऊपर जो है कोई गद्दी लगा लीजिए या कोई कपड़ा बिछा लीजिए, उसके नीचे वो पान का पत्ता रखते जाइए। रोज भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर रोज नहीं कर सकते तो हर शनिवार की शनिवार, तकरीबन 7 शनिवार ऐसा करें। और 7 शनिवार होने के बाद 8वें शनिवार को वो सारे पत्ते इकट्ठे करके और उनको बहते हुए पानी में डालिए। चलते हुए पानी में बहते बह। पानी में उनको डाल दीजिए। अपना नाम, जाति, गोत्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अरदास करिए।
और कुछ समय में ही देखेंगे कि जैसे जैसे कारोबार डाउन हुआ था, वैसे वैसे कारोबार जो है वापस उसी तीव्र गति से चलने लग जाएगा, उसी तीव्र गति से चलने लग जाएगा। अब मान लीजिए कि कई बार हम देखते हैं कि हेल्थ इश्यू, शरीर स्वास्थ्य जो है वो इंसान का एकदम से डाउन होता चला जाता है। हम्म, शरीर स्वास्थ्य एकदम से डाउन होता चला जाता है, एकदम से खराब होता है, हजारों डॉक्टरों की दवाई ले लेता है। जैसे कहते हैं कि रोगी भोगी ठगाता है, जो रोगी होगा, जो हम्म, भोगी होगा वो ठगाता है। वो बेचारा कभी कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है, कभी किस जगह जाता है, कभी किस डॉक्टर के पास, लेकिन आराम नहीं आता है। आराम नहीं मिल पाता उसको। हाँ, दवा लगती नहीं है। हम्म, तो ऐसे में क्या करें कि ऐसे में एक घरेलू टोटका है, सूक्ष्म सा है, कि एक काले धागे में चांदी की मछली, छोटी सी मछली चांदी की चांदी की मछली। मार्केट में मिल जाती है। हम्म, वो चांदी की मछली काले धागे में डाल के, और जो इंसान बीमार है उसके सर की तरफ बेड के पीछे हम्म, किसी को दिखाई ना दे, और उसको इस तरह से लटकाएं कि वो ऐसे हिलती रहे, जैसे घड़ी का जैसे पेंडल हिलता हिलता है है। उस तरह से वो हिलती रहे। आप देखेंगे कि कुछ समय में ही उस इंसान का जो है स्वास्थ्य ठीक होना ठीक शुरू हो होना शुरू हो जाएगा। जाएगा। बहुत ही ज्योतिष में ऐसे सरल और ऐसे ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आप देखते हैं कि कुछ समय में ही आपको वो फायदा होता है। करे ईमानदारी से, मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे भावना से। इसी के साथ में जैसे स्वास्थ्य का है, तो एक मुट्ठी नमक लेके उसको काले कपड़े में बांध के, और जो इंसान की तबीयत खराब है, बीमार है, उसके सर से 9 बार जो है उल्टा करके घुमा दें, और रात को उसको गद्दे के नीचे रख दें। गद्दे के नीचे रख के सुबह उठने के बाद वो इंसान या तो स्वयं जाके, नहीं तो उसका कोई भी घर का सदस्य उसको गंदे नाले में, वो पोटली को तो किसमें फेंक के बांध आ के जाए, रखना है उसको? काले कपड़े में। काले कपड़े में। एक नमक मुट्ठी, हम्म, मतलब एक मुट्ठी नमक मुट्ठी नमक लेके काले कपड़े काले में कपड़े में बांध के, और उसके सर से जो है 9 बार उल्टा करके घुमाए, सराने के नीचे रख के और फेंक फिर दें। गद्दे के नीचे सर की तरफ, और सराहने के नीचे भी हाँ रख जी। सकते हैं। और रखने के बाद सुबह उठकर या तो वो इंसान खुद जाके करे, नहीं तो उसका घर का कोई भी सदस्य जो है वो जाके उसको गंदे नाले में परवा करे। 7 दिन लगातार अगर ऐसा कर लेते हैं, हम्म, तो उस इंसान का 7 दिन में ही जो है स्वास्थ्य एकदम से ठीक होना शुरू हो जाता है। 7 दिन में आप देखेंगे कि उसका स्वास्थ्य जो है एकदम से इस तरह से सुधार होना, जैसे कोई दवाई नहीं लग रही है तो हम्म, वो दवाई लगने लग जाएगी, और सेहत में वो सुधार आएगा कि वो खुद उस चीज को देख के हम्म, हैरान होगा कि ये किस तरह से मेरे को फायदा हुआ है। सही बात। ठीक है। देखते हैं कि बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। हम्म, अब गुस्सा जो है वो हमारे से कोई भी गलतियां करा सकता है, हम्म, कुछ भी हमारे से गलत हो सकता है। तो आमतौर पे हजारों फोन आते हैं माँ बाप के कि बेटे की तरफ से या बिटिया की तरफ से ये तकलीफ है, उसको गुस्सा आता है, वो जिद करता है, या वो बात नहीं मानता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो भी एक घरेलू ही टोटका है, छोटा सा सिंपल सा उपाय है। कि उसमें क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे का जितना वेट है, वजन है, हम्म, उतना जो उसका, जैसे मान लीजिए जितना वजन है, मान लीजिए 70 किलो है, 65 किलो है, 80 किलो है, उसके हिसाब से उसमें क्या करें कि 40 ग्राम का या 42 ग्राम का चांदी का कड़ा बनवाएं। 40 ग्राम या 42 ग्राम का, पौन में ना हो, सवा या साढ़े में करवा सकते हैं, जैसे पूरा ठीक है। पूरा करवा पूरा सकते पूरा करवा हैं। सकते हैं। ठंडी चांदी का बोलते हैं उसको, हम्म, बगर जोड़ का। हम्म, बगर जोड़ का सुनारा समझ जाता है हम्म, कि भाई बगर जॉइंट का होता है वो। तो वो चांदी का कड़ा अगर उसको राइट हाथ में पहनाया जाए
तो उससे जो है उसका माइंड जो है, उसका जो ग्रह है, वो सेंटर में आ जाएगा, उसका दिमाग जो है वो ठंडा रहेगा और देखेंगे कि कुछ समय में ही उस बच्चे में वो सुधार नज़र आएगा कि मतलब घरवाले हैरान हो जाएँगे। गुस्सा कम हो जाएगा गुस्सा इसका। कम हो जाएगा, ज़िद छोड़ देगा, जिद छोड़ देगा। काम करना शुरू कर देगा, बात मानना शुरू कर देगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। हुँ, तो ऐसे मतलब बहुत से उपाय हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जिनके करने से इंसान को बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है। मिलती है। अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि आम तौर पे कि कोई भी बच्चा जो है मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जाना चाहता है। अब वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, बिज़नेस का भी हो सकता हुँ, है, वो मान लीजिए कि कोई एक्टर, एंकर भी बन सकता है, कोई मॉडल भी बन सकता है, कोई मान लीजिए खेलने-कूदने की क्वालिटी है, मान लीजिए वो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, किसी भी लाइन में जाना किसी चाहता भी है। लाइन में जाना चाहता है। हुँ, अब किसी भी लाइन में जाना चाहता है तो माँ-बाप क्या है कि ग्रह दिखाते हैं, ग्रह देखते हैं या मान लीजिए कि उसको अपने हिसाब से बोलते हैं कि भई तू इधर जा, तू उधर चल, तू ये कर, तू वो कर। हुँ, नहीं, मैं उस चीज़ को गलत मानूँगा। ऐसा नहीं करके और आप ये देखिए कि आपके बच्चे में क्वालिटी क्या है। वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है या फुटबॉल अच्छा खेल रहा है हुँ, या बॉक्सिंग अच्छी कर रहा है या मान लीजिए वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है या मान लीजिए उसकी मतलब कोई अ, कला पेंटिंग में वो अच्छा है या वो डिजाइनर है, किस चीज में उसका मन है। कोई भी बिजनेस अगर हम मन से करेंगे, जिसमें हमारा मन लगे, हुँ, जिसमें हमें करके आनंद आए या हम खुश होएं जिस काम को करके, वो काम अगर उससे करवाया जाए तो वो शख्स उसमें नामी गिरामी बनेगा। अब मान लीजिए कि हम अमिताभ बच्चन जी को कहें कि आप क्रिकेट खेलिए तो वो कैसे खेलेंगे। सही बात है। सचिन तेंदुलकर जी को हम कहेंगे कि भाई आप जो है अमिताभ बच्चन की तरह जो है एक्टिंग करिए तो वो कैसे करेंगे। हर एक इंसान को उसका काम दिया गया है। कहते हैं कि जिसका काम उसको साजे, हाँ जिसका जी, काम उसको साजे। अब जिसका जो काम है, उसको अगर उसी काम में लगा दिया जाए, तो वो इंसान जो है, कुछ समय में उस काम में नामी-गिरामी शख्स बन के बाहर निकलता है। हम क्या करते हैं कि उसकी होती तो डॉक्टरी लाइन है और हम उसको बना देते हैं इंजीनियर है। होता वो इंजीनियर है और हम बना देते हैं उसको टीचर है। तो वो चीज़ क्या है कि उसको नुकसान देगी क्योंकि उसका ध्यान ही ध्यान डाइवर्ट रहेगा। मन उसका नहीं लगेगा। बनना वो और कुछ चाहता है, हाँ, बना कुछ और देते हैं। बना और कुछ देते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें, वो ग्रह चाल और वो सब चीज़ें जो है वो नेगेटिव एनर्जियाँ छोड़ेगी। और नेगेटिव एनर्जियाँ जब छोड़ेगी तो वो क्या करेगी कि उस इंसान को उसकी दिशा से भटकाएगी। हुँ, हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा जज है, बहुत अच्छा मतलब टीचर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। पीछे कबीर फ़िल्म आई थी, हाँ जी। उसमें वो बहुत अच्छा, लेकिन उसके बावजूद वो शराबी। हुँ, कारण कि मतलब उसको उसकी दिशा से भटका दिया गया। दिशा से मत भटकाओ, हुँ, उसको दिशा दिखाओ, उसका सपोर्ट करो, उसका हौसला बढ़ाओ, ताकि वो उस क्षेत्र में जाए और नाम कमाए। हम लोग क्या करते हैं कि उसकी दिशा को बदलवा देते हैं। ये नहीं, तू तो ये कर ले, ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। तो उससे क्या होगा कि उससे वो इंसान जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। वो उसी गोल राउंड में गोल, 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 गोल घूमता रहेगा। पहले तो वो कुछ समय तो पढ़ाई में और उन चीज़ों में खराब कर देगा और बाद में जो है उसको, जब उसको वो सही दिशा मिली नहीं, तो बाद में उसका जो है समय जो है वो नौकरी ढूँढने में या खराब होता कारोबार रहेगा। को सेट करने में, उसी में उसका चला जाएगा। तो इसलिए जो है ना, ये देखें कि आपके बच्चे में क्वालिटी क्या है। हाँ जी, आपका बच्चे का मन किस चीज में लग रहा है।
वो क्या करता है, ऐसा वो क्या करता है, वो आप नोट करिए, देखिए और उसके मुताबिक उसको वो चीज़ में सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करोगे तो आप खुद देखोगे कि उसमें परिवर्तन, वो पढ़ाई में भी ध्यान लगाएगा, बोलचाल भी उसकी अच्छी हुँ, होगी, वो आपका आदर मान सम्मान भी करेगा, वो आपको इज्जत महत्व भी देगा और वो आपकी बात भी मानेगा। क्योंकि उसको लगेगा, मान लीजिए एक बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेटर खेलता है, उसका पिता उसको मान लीजिए बैट बॉल लाके देता है, किट लाके देता है, तो उस बच्चे को पिता के प्रति इज्जत बढ़ेगी, हाँ वो जी। उसकी बात मानेगा। फिर उसका पिता उसको जिस दिशा में चलाना चाहता है, जैसा उसको बनाना चाहता है, वो फिर समझेगा उस बात को। लेकिन हम उसको शुरू में ही गलत दिशा में दे देते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं। हुँ, विरुद्ध करेंगे तो फिर तो विरुद्ध ही नतीजा आएगा उसका। ठीक है ना? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें शुरू से ही ध्यान करना चाहिए। ज्योतिष में जब हम कुंडली दिखाते हैं तो जो ज्योतिषाचार्य जी होते हैं वो हमें उसके ग्रह नक्षत्र से, उसके ग्रह चाल से बता देते हैं कि भई इसको इस दिशा में डालना चाहिए, इस दिशा में भेजना चाहिए। अब कइयों को ज्ञान नहीं होता है, तो वो भी कुछ ऐसा बोल देते हैं। हुँ, हुँ, अब हुँ। वो भी कुछ बोल देते हैं, उसको बनना तो होता है डॉक्टर, उसके माँ-बाप को वो कह देता है कि इंजीनियर बना दो। तो वो फिर उसको इंजीनियर वाली दिशा में डाल देते हैं कि भई ये तो हमारे पंडित जी ने कह दिया, बस इन्होंने कह दिया, वो ही हो गया। ये नहीं कि अपना हमारे बच्चे का मन किस चीज़ में है या हमारे बच्चे की खुशी किस चीज़ में है या वो किस चीज़ को करके उसको अच्छा लगता है, वो चीज़ नहीं देखते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से शादी के बारे में भी बहुत से आते हैं मेरे पास फ़ोन। शादी के बारे में है कि जिनकी कुंडलियाँ, कई सवाल करते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छी कुंडलियाँ मिली हुई है, उसके बावजूद तलाक हो गया। हुँ, और कई ऐसी कुंडलियाँ भी हमने देखी है कि ये शादी तो करना ही मत जी, नहीं तो तलाक हो तलाक जाएगा। हो जाएगा। वो शादियाँ आज सक्सेस हैं। तो वहाँ पे क्या है कि कुंडली मिलान, टोटल जो है 36 गुण होते हैं। 36 में से कम 18 गुण मिलना ज़रूर चाहिए। मिलने चाहिए। 18 से लेके जो 28 तक होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। बहुत ही अच्छे गुण माने जाते हैं। उनके अंदर ना तो कोई मंगल होता है, ना कोई दोष होता है। हर एक चीज़ का उसमें काट हो जाता है। 18 से 28 तक अगर मिलते हैं गुण, ज़्यादा भी नहीं मिलने चाहिए। अब जैसे 35.5 जो है रामचंद्र जी के मिले थे, हाँ जी, तो वो पत्नी सुख मिला ही नहीं। हाँ जी। कम भी नहीं मिलने चाहिए तो ज़्यादा भी नहीं मिलने चाहिए। मतलब जो बीच के गुण होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। तो वो कुंडली का मिलान। अच्छा, हम देखते हैं कि जो हमारे माता-पिता थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी तो कुंडलियाँ बनी ही नहीं बनी नहीं। और उनकी शादियाँ सक्सेस। हुँ, सही बात है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंसान की जो जोड़ी होती है ना, वो पहले से ही तय होती है। पहले से ही बन के आती है। हमने ऐसे-ऐसे केस सुने हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें देखे हैं कि बड़ी बहन के लिए दूल्हा आया था शादी करने और छोटी बहन के साथ उसकी शादी हो रही है। वो टर्म्स ऐसे बन गए, हुँ, हुँ। वो योग संजोग ऐसे बन गए। कहते हैं कि कुछ योग गति, कुछ कर्म गति, कुछ इस जन्म के, कुछ पिछले जन्म के इंसान के, कुछ जाने-अनजाने की गलतियाँ, कुछ दोष, कुछ पाप दोष, कुछ पाप कर्म, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म। तो होता क्या है कि उससे भी इंसान के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसके साये की तरह उसके साथ-साथ रहते हैं और वो कहीं न कहीं उससे भुगतान करवा देते हैं। हम कई बार देखते हैं कि एक रिक्शे वाले, रिक्शा चलाने वाले को करोड़ रुपए की लॉटरी लग लॉटरी गई। लग जाती है। उससे पहले वो दुःख तकलीफ में था। हुँ, हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन, नामी-गिरामी शख्स, पूरे शहर में उसके नाम का डंका बजता है।
और एक छोटी सी चीज की वजह से जो है पूरा घर ही तहस नहस हो जाता है। हम्म, तो पहले तो वो अच्छे कर्मों का फल भोग रहा था, तब वो नामी ग्रामी बन गया, करोड़पति बन गया, हम्म, अरबपति बन गया, हर चीज का सुख भोगा। जब उसके बुरे अच्छे कर्मों का अंत हो गया और जब बुरे कर्मों का समय शुरू हुआ तो उसको झटके लगे। इसी प्रकार से वो रिक्शे वाला जो था, वो अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा था इतने समय तक, तब वो रिक्शा चलाता था। हम्म, जब उसके बुरे कर्म खत्म हो गए और अच्छे कर्मों का उसको फल मिला तो एक ही दिन में वो करोड़पति बन गया। करोड़पति बन गया। तो वो क्या है कि हमारे अच्छे और बुरे ग्रह, अच्छे और बुरे कर्म साथ साथ हमारे चलते हैं, और जब उनका टाइम आता है, जब उनका समय आता है, कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक इंसान को नहीं मिलता है। नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से अधिक इंसान को नहीं मिलता। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। सिर्फ कर्म एक ऐसी चीज है जो करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान ने भी ये बात कही है कि कर्म बिना संसार में रह सका ना कोई, कर्ता में भी कर्म है इसे देख सका ना कोई। वो ये समझाते हैं कि कर्म बिना संसार में रह सका ना कोई, कर्ता में भी कर्म है इसे देख सका ना कोई। मैं स्वयं विष्णु भगवान होते हुए मेरे को एक कर्म करना पड़ता है रोज, इस सृष्टि को चलाना पड़ता है। इससे मिलाना है, उससे जोड़ना है, उससे तोड़ना है, इसका लॉस कराना, इसका हानि करानी, इसका फायदा कराना, इसका नुकसान कराना, इसका जन्म करवाना, इसका मरण करवाना, इसको यहाँ भेजना है, इसको वहां भेजना है, इसको ये करना है, इसका तुड़वाना है, इसका जुड़वाना है, कुछ ना कुछ हम्म, वो करते हैं। अब वो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं अगर अपना एक दिन कर्म करना छोड़ दूं, मैं मान लो पिकनिक पे चला जाऊं, या मैं काम करना बंद कर दूं उस दिन, कि भाई आज मैंने तो छुट्टी लेनी है, आज नहीं काम करना, तो पूरी सृष्टि जाम हो जाएगी। क्योंकि मैं ही तो बैठे बैठे ऐसे घुमाता रहता हूं, हम्म, तू यहां जा, तू वहां जा, तू इससे मिल, तू उससे मिल, तू ये कर, तू वो कर, तू ये ऐसा कर, तू वैसा कर। नहीं समझे क्या? हाँ जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं स्वयं विष्णु भगवान होते हुए अपना कर्म कर रहा हूं। तो इससे सृष्टि में कर्म करना ही पड़ता है। तब उन्होंने कहा कि कर्म बिना संसार में रह सका ना कोई, कर्ता में भी कर्म है इसे देख सका ना कोई। तो इंसान को कर्म, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है, उसमें वो ताकत है कि आप उससे हर एक चीज बदल सकते हैं, अपने भाग्य का लिखा हुआ भी मिटा सकते हैं। जैसे करोगे वैसे पाओगे। अच्छे कर्मों से आप उसको अच्छा बना लोगे, बुरे कर्मों से आप उसको बुरा बना लोगे। तो ये चीज है। तो ज्योतिष में क्या है कि ज्योतिष हमें सलाह देती है, ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देती है। कहते हैं कि पंडित किसी की किस्मत नहीं बदलता, और पंडित किसी को करोड़पति नहीं बनाता। पंडित के पास सिर्फ एक मार्गदर्शन होता है, एक राह होता है, एक सलाह होती है, एक मार्गदर्शन होता है कि भाई तू इधर मत जा, तू इधर चला जा, तू ये मत कर, तू वो कर ले, तू ये मत खा, तू ये खा ले, तू इतनी बजे मत सो, इतनी बजे सो जा, इतनी बजे उठ। तो वो सब एक टाइमिंग के मुताबिक बोलते हैं। अगर इंसान उस हिसाब से काम करे तो उसकी दिनचर्या, उसका हर एक चीज जो है वो समय पे होने लग जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ बातें थी ज्योतिष से संबंधित जो मैंने आपको बताई है, और इसमें कुछ घरेलू उपाय भी बताए हैं हम्म, जिनको करने से बहुत से लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा। और वो करके देखें, और उसका कुछ समय में ही जब उनको सुधार नजर आएगा, जब उनको लगेगा कि हमें वाकई में फायदा हुआ है, हम्म। तो अपने आप ही जो है ये चीज आगे से आगे सबको पता लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी, आज के टाइम में शादियां होती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब शादियां हो जाती है तो कुछ टाइम बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है घर पे।
डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल। अगर हम इस चीज को रोकने के लिए कोई उपाय रखें या उपाय करें, कौन सा उपाय कर सकते हैं इस चीज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि ये चाहे लव मैरिज होए, चाहे अरेंज मैरिज होए, हाँ जी। चाहे घरवालों की पसंद से करें, चाहे हम अपनी मर्ज़ी से करें, शादी होने के बाद जो भी 80% रिश्ते खराब हुए हैं, वो थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं। थर्ड पर्सन, हम पर्टिकुलर थर्ड पर्सन का मतलब किसी पे शक नहीं कर सकते हम्म। कि भाई लड़की गलत है या लड़का गलत है, लड़की का किसी से चक्कर है या लड़के का चक्कर है, ना, ज़रूरी नहीं है। थर्ड पर्सन का नाम लेते ही आप लोग अपने दिमाग में ये मत सोचो हम्म। कि लड़की की लाइफ में कोई लड़का होगा या लड़के की लाइफ में कोई लड़की होगी, नहीं। थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। माता पिता, भाई बंधु, यार मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, दौरानी जिठानी, सास ससुर, आस पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, कोई भी। अब वो थर्ड पर्सन जब दो पति पत्नियों की कमरे की बात को अगर कमरे में ही खत्म किया जाए, तो वो गाड़ी उनकी बहुत अच्छी चलती है। दोनों एक दूसरे की सहमति से, सलाह मशुरा से, जोर जबरदस्ती से, जिद से, प्यार से, गुस्से से, कैसे भी उसको कमरे की बात को कमरे में ही खत्म करें, तो वो बेस्ट रहता है, फिर वो रिश्ता बना वो रहेगा। बना रहेगा। वहां पे अगर लड़की अपनी कोई सहेली को, अपने कोई माता पिता को, अपनी कोई मौसी को, चाची को, किसी को भी, आस पड़ोसी को, किसी को भी बीच में डाले, तो वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। वो थर्ड पर्सन से उन दोनों के ग्रह खराब होंगे और वो ग्रह जो है उनके रिश्ते को तलाक तक ले जाएंगे। इसी तरह से लड़का, लड़का भी हो सकता है अपने किसी फ्रेंड से बात कर ले, अपने किसी मामा से बात कर ले, अपने किसी चाचा से बात कर ले, अपने किसी जीजा से बात कर ले, भाई बंधु से बात कर ले, तो वो वहां पे थर्ड पर्सन बन जाएंगे। इसलिए जो है, किसी को भी थर्ड पर्सन को एंट्री मत दो। तो वो थर्ड पर्सन जब तक नहीं आएगा तब तक वो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। थर्ड पर्सन आते ही जो है वो रिश्ता बिगड़ने लग जाएगा। अब इस चीज का हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि थर्ड पर्सन आ गया या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बात तलाक तक जा रही है, तो इसमें एक तो मैंने जो शहद वाला आपको बताया उपाय बताया था आपने। वो शहद वाला हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि दूसरे नंबर पे इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लड़की अपने पूरे परिवार की फोटो के साथ होए और लड़का अपने पूरे परिवार की फोटो के साथ होए। अब लड़की की जो फोटो है उसके पीछे लड़के का नाम, उसके पूरे परिवार का नाम, जाति, एड्रेस, सारा सब कुछ रेड पेन से लिखे बैक साइड में। और उसके बाद लड़के की फोटो के बैक साइड में पीछे लड़की का नाम, उसके माता पिता का नाम, परिवार का सारा सब कुछ लिखे। वो लिखने के बाद में उन दोनों फोटो के चेहरे से चेहरा एक दूसरे से मिला के जोड़ के और उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी अलमारी अटैची बक्सा में रख दे। यहाँ पे हमने कोई सामान नहीं खरीदा, कुछ नहीं किया। उसी से जो है दोनों परिवारों में वो अटूट रिश्ता, वो बंधन बना रहेगा कि तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। तो ऐसा करके भी इस रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है। ठीक है जी। ऐसा भी मतलब कर कर सकता है सकते इंसान, हैं। जिससे क्या है कि सुधार होगा हो दोनों पति जाएगा। पत्नियों के बीच में। तो पंडित जी, आज के टाइम पे आम व्यक्ति है जो किसी पंडित जी के पास जाता है, वो अपनी कुंडली दिखाता है। फिर जो पंडित है राशि के हिसाब से उनको जो हम बोलते हैं नग बोलते हैं, स्टोन बिल्कुल, बोलते हैं, बिल्कुल। उनको बताता है। जो स्टोन और नग कहते हैं जिसको, कि क्या महत्वपूर्ण रखता है अपनी उसकी लाइफ में या उसकी राशि के हिसाब से? देखिए, जो नग होते हैं, जो स्टोन होते हैं, वो राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से हम पहनाते हैं। इसमें एक तो कितने वो रति का होता है, किस तरह का है, उस इंसान को पहले टेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रखिए आप अपने पास, इसका देखिए आपको कैसा महसूस होता है।
उसके बाद उसको जो है अंगूठी में बनवा के और पूरा विधि विधान से उसके मंत्र उच्चारणों के द्वारा उसको पहनाए, तो वो नग जो है अपना काम करता है, वो उसको सपोर्ट करता है। नग जो है जब हम कोई भी धारण करते हैं तो 3 साल के बाद अगर हम उसको फिर से शुद्ध करके मंत्र उच्चारणों के द्वारा उसको फिर से धारण करें, कई बार होता है कि हम उसमें रति भी बढ़ा देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 7 रति का पहना है, 5 रति का पहना है, 5 का पहना है तो हम 3 साल बाद उसको बढ़ा सकते हैं 7 रति 7 का, रति कर सकते हैं। क्योंकि आप भी तो प्लस हो रहे हैं, आप भी तो बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि पहले आप छोटे कारोबारी थे, अब आप बड़े कारोबारी बन गए। पहले मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस था, अब 2 बिजनेस हो गया। तो जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे उसको भी बढ़ाते जाइए। हुँ। उसको भी अगर बढ़ाएंगे तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको वो अपनी पूरी एनर्जी देगा, पूरा पावर देगा। ठीक है। तो ये स्टोन है कितनी देर तक लाभ देते हैं? ये ज्यादातर तो जो है इंसान को 20-25 साल की आयु में पहनना चाहिए, अगर कोई कारोबारी है तो। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको जो है तकरीबन मान के चलिए कि 10-11 साल की आयु में पहना देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वैवाहिक जीवन में दुखी है, परेशान है, तो उसको जो है शादी के बाद धारण कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है वो चलते रहे। बाकी नगों का कोई समय नहीं है कि हम कितने साल तक डाल सकते हैं या कितने टाइम तक डाल सकते हैं। जब हमें कोई चीज़ सूटेबल कर रही है, हम उसको डाल के रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हर एक चीज़ हम मान लीजिए घड़ी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, तो उसी के साथ अगर वो नग भी हमारा चल रहा है, हुँ, घड़ी भी हम रोज़ बाँधते हैं हुँ, हुँ। और मान लीजिए कि अंगूठी भी हम रोज़ पहन के ही रखते हैं। तो इसी तरह से अगर उसको हम पहने रखें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक इंसान चलता है, तब तक वो काम करेगा अपना, तब तक काम करेगा ये। वो काम करता है। बाकी उसको हर 3 साल के बाद अगर किया जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, फ़ायदा देता रहता है वो। ठीक है जी। हाँ। और जीवन में कुंडली का क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, इंसान की ऐसे तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडलियां है ही नहीं। है नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ ही नहीं है। सही अब बात है। उनका भविष्य कहाँ से आता है? तो इसमें क्या है कि हाथ की रेखाओं का, मस्तिष्क की रेखाओं का और कुंडलियों का, तीनों का ही कैलकुलेशन सेम आता है। चाहे वो इंसान कुंडली से पूछे, चाहे वो हाथ की रेखाओं से, क्योंकि हाथ में भी हमारे वो ही 9 ग्रह अंकित होते हैं। वो ही 9 ग्रह हमारे हाथ में पाए जाते हैं। वो ही 9 ग्रह जो है हमारी कुंडली में पाए जाते हैं। वो ही 9 ग्रह हमारे मस्तिष्क की रेखाओं में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं। हर एक इंसान के तीसरा नेत्र होता है, हर एक इंसान का। प्रत्येक इंसान के। आपके भी यहाँ पे एक रेखा बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी। बनी है ना? तो इसको कहते हैं शिरोमणि रेखा, आध्यात्मिक शक्ति का योग। तीसरा नेत्र जो शिव जी के था, भोले शंकर के, भोले शंकर जी का। खुलता किसी किसी का ही है, लेकिन सबका नहीं खुलता है। हर इंसान के 3 नेत्र होते हैं, लेकिन खुलता किसी किसी का है। ये खुलता आध्यात्मिक शक्तियों से है। अब जिसका आध्यात्मिक शक्तियों से खुल जाता है, अपन देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, उसने चावल के दाने पे पूरी रामायण, पूरी महाभारत लिख दी। हाँ जी। कहाँ से आया वो ज्ञान? वो आध्यात्मिक योग, आध्यात्मिक शक्तियों से। कई बार हम देखते हैं कि जिसने जो बोल दिया वो हो गया। किसी को होने वाली चीज पहले से पता लग जाती है। किसी को हुँ, होने वाली चीज पहले से पता लग जाती महसूस है। होने लग जाता है। ये सब इंट्यूशन होते हैं।
ये सब पावर्स होते हैं जो आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा बनते हैं। ये पावर्स होते हैं जो बहुत कम लोगों में पाए जाएंगे। 100 में से 2 इंसान ऐसे मिलेंगे जिनमें वो चीज मिलेगी आपको। 98 नहीं होंगे, नहीं होगी। क्योंकि 98 हो गए तो फिर तो सारा ही हो गया। हम्म, 2 मिलेंगे, 100 में से 2 ही मिलेंगे आपको। कोई भी चीज जो है वो इसी तरह से आध्यात्मिक शक्तियों के योग गुरु से बनती है। कोई उसको कुंडली से पूछ लेता है, कोई उसको अपना क्या बोलते हैं हाथ दिखा के पूछ लेता है, कोई मस्तिष्क की रेखाओं से पूछ लेता है। कैलकुलेशन सेम ही आएगा। सो पंडित जी, विवाह के समय में जी, शुभ मुहूर्त का क्या महत्व है? बहुत महत्व है जी, बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये 100 वर्ष की नींव लगती है। 2 आत्माओं का मिलन होता है, 2 खानदानों का मिलन होता है, और इससे वंश चलने की प्रक्रिया शुरू होती है, वंश चलने की। तो जब मान लीजिए कि हमने कोई शुभ मुहूर्त में किसी चीज की नींव ही नहीं रखी, यहां मैं 1 मिनट लूंगा, कोई चीज बताऊंगा मैं आपको। कहते हैं कि समय खुदा दे कुआ बावड़ी, समय भरा दे नीर। समय खुदा दे, ये हमारे राजस्थान की कुआवत है। हम्म, कहते हैं कि समय खुदा दे कुआ बावड़ी, समय भरा दे नीर। एक समय ऐसा आया था राजा हरिश्चंद्र का कि वो नामी ग्रामी हो गया, और एक समय उसी का ऐसा आया कि उसको हरिजन के यहाँ पे नौकरी करनी पड़ी, उसको शमशान घाट में नौकरी करनी पड़ी। समय की कीमत है, समय समय सामर्थ्य है, समय बड़ा बलवान, गोपी भी लिया लूट के ले गए, वही अर्जुन वही उसकी बाण। हम एक समय में एक ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, वहां सबसे बड़ी इमारत बन जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो बनी हुई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। एक समय ऐसा आया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क वाले अमेरिका का, जो सबसे बड़ी इमारत बनी, इमारत थी। गिनीज बुक में उसका नाम था। वो एक समय में रखी गई तो वो सबसे बड़ी इमारत बनी। और एक समय उसी का आया है, उसी का एक समय उसी का आया है कि वो बनी हुई बिल्डिंग ही ध्वस्त हो गई, आज उसका नामो निशान ही नहीं। नहीं है। वो समय भी उसी का था और वो समय भी उसी का था। तो समय, जब हम किसी चीज की स्थापना कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो उसका बहुत महत्व होता है, हम्म, उसका बहुत महत्व होता है। तो विवाह के समय में शुभ मुहूर्त का देखना अति आवश्यक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अच्छे विद्वान पंडित से दोनों लड़का लड़की की कुंडलियों का मिलान करा के, और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कई शादियां दिन में होती हैं, कई शादियां जो है वो रात को होती रात है। को होती है, लेकिन उसमें रात में भी एक मुहूर्त आता है, उसी मुहूर्त में जो है वो पंडित बिठाता है, फेरे लेने के लिए। फेरे लेने के लिए बुलाता है, उससे ना पहले बिठाता है ना बाद में बुलाता है। हम्म, तो समय, शादी के समय में शुभ मुहूर्त का देखना, शुभ लगन का देखना, शुभ चौगड़िए का देखना, वो सबसे बड़ा महत्व है। और ये होना भी चाहिए कि जब भी हम किसी विवाह शादी को करने जा रहे हैं, अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की, किसी की भी, तो उसमें जो है समय का जरूर, क्योंकि समय सबसे बड़ी, क्योंकि एक गलत समय में अगर किसी चीज की कोई चीज स्थापना हो गई तो देखते हैं कि पूरा घर परिवार ही तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर अच्छे समय में हमने कोई चीज की हुई है, बढ़िया मुहूर्त में गृह प्रवेश,
बढ़िया मुहूर्त में अगर मान लीजिए जो औरत आती है शादी करके, वो एक लक्ष्मी का रूप आती है। हम देखते हैं कई बार आमतौर पे सुना भी है हमने कि बहू के आने से 4 चाँद लग गए, कुछ नहीं थे, आज वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहू के आने से वो मिट्टी में मिल गए, पता नहीं पहले क्या थे और आज कुछ भी नहीं है। तो वो एक टाइम होता है, समय होता है, इसलिए शादी-विवाह के समय में शुभ मुहूर्त, चौगड़िए का, लाभ का समय, हर एक चीज़ का देखना उतना ही ज़रूरी है, जितना पूरी लाइफ में हर एक चीज़ के अगर समय के मुताबिक हम कोई चीज़ करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। मैं तो ठीक है भाई। यही कहूँगा कि समय देख के ही वो चीज़ की जाए ठीक और है भाई। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 100 वर्ष की नीम लगती है। 2 आत्माओं का मिलन होता है इसमें, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है जी। जैसे कि हमने बात करी राज शास्त्री जी से, बहुत उपाय के बारे में पूछा, कई बातों के बारे में पूछा, तो काफ़ी बातें इन्होंने उपाय के बारे में बताया आपको। और हम ये पॉडकास्ट आज इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको सारा कुछ बताएँगे और पंडित जी को फिर बुलाएँगे एक बार हम। थैंक यू सो मच पंडित जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सो आपको फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको एक खेचल देंगे, फिर आप हमारी तरफ फिर पॉडकास्ट में नहीं, आइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। सो मच पंडित जी। राम, बहुत-बहुत राम जी। राम, राम।